अब स्वदेशी की ताकत भुलाए नहीं भूलेगी दुनिया। ड्रैगन को राख कर देगा महेश्वरास्त्र। क्या है महेश्वरास्त्र का G20 कनेक्शन? आखिर एक हथियार कैसे भारत को दिलाएगा दुनिया का ताज? G20 में ही सॉल्व होगी इसकी मिस्ट्री। भारत की इस योजना ने सरका ली चीन के पैरों तले जमीन। चीन की एक गलती और भारत ने शांत कर दी गर्मी। अब किस बिल में छुपेगा ड्रैगन? तवांग हमले के बाद चीन की छाती पर हुए एक के बाद एक 3 विस्फोट, उड़ गए ड्रैगन के चीथड़े। दोस्तों, डिफेंस की दुनिया में जगमगाता भारत एक और बार अपनी धमक के साथ आ खड़ा हुआ है। भारत ने इस बार दुनिया के लिए नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। भारत ने ऐसा हथियार बनाया है जिसके नाम की दहशत दुश्मनों को ढेर कर दे। अब जब भारत ने यह महाअस्त्र बना लिया है तो विकास की दुनिया में उड़ता हुआ भारत अब सबकी आंखों का कांटा बन जाएगा। भारत वैश्विक ताकत बनने की ओर तीव्र गति से अग्रसर है और लगातार रक्षा के क्षेत्र में अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की नींदें उड़ चुकी हैं। आज के समय में चीन और पाकिस्तान भारतीय सीमा पर कान हिलाने से पहले भी 100 बार अवश्य सोचते हैं, क्योंकि भारतीय सेना इन देशों के नापाक मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसी क्रम में अब भारत ने अपनी परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इसके साथ साथ INS मोरमुगाओ को भी सेना में शामिल कर लिया है। भारत का यह कदम चीन को मुंह तोड़ जवाब है। अग्नि 5 से चीन की फटी ही थी कि उसके बाद भारत ने चीन के कलेजे पर एक और धमाका कर चीन के चीथड़े उड़ा दिए। भारत ने नेवी में INS मोरमुगाओ को शामिल कर लिया। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी सफलता थी और चीन के लिए उतनी ही बड़ी निराशा, क्योंकि यह बदलते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर थी। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण और INS मोरमुगाओ को सेना में शामिल करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धियों में से एक है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। ऐसे में एक और महाशक्ति का आ जाना चीन के लिए किसी महामारी से कम नहीं साबित होगा। ऐसे में जब भारत के 2 कदमों से वैसे ही चीन आहत है, भारत का एक और कदम उसकी मैयत निकाल देगा। 2 बड़े धमाकों की गूंज तो चीन को हिलाने के लिए ही थी, लेकिन पाकिस्तान भी ठिठुर गया। अब यह तीसरा धमाका चीन पाकिस्तान तक नहीं G20 तक गरजेगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, इसकी धमक G20 तक जाएगी। भगवान शिव की तीसरी आंख, उस तीसरी आंख से निकलती ज्वाला, यह किसी को भी भस्म कर देती है। अब भारत भी यही करने जा रहा है, इसी तीसरी आंख का उपयोग। भारत में अब भगवान शिव के हथियार का नाम पर एक दमदार विध्वंसक हथियार बनाया जा रहा है। पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि भोलेनाथ के पास भी ऐसा ही हथियार था, जिसमें उनकी तीसरी आंख की ताकत थी। अब किसी को भी वो जलाकर रखने की क्षमता रखते थे। अब जो रॉकेट बनाया जा रहा है उसे आप देसी हिमार्स भी कह सकते हैं, जिसका नाम है महेश्वरास्त्र। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारत ने दुश्मनों की छाती पर एक और धमाका कर दिया है। आपको भारत के इस नए हथियार के बारे में तो बताएंगे ही, उसके साथ साथ सबसे खास बात यह है कि भारत के हथियार भारत को G20 का राजा कैसे बनाएंगे, कैसे इसके दम पर भारत G20 फतेह करने जा रहा है। यह सोचने वाली बात है कि भारत के इस कदम की धमक कैसे G20 और बड़े संगठनों को हिलाकर रख देगी। देशवासियों के लिए खुशखबरी है, भारत को आग दिखाने की कोशिश करने वाले पड़ोसी देशों के लिए गले की फांस बनने वाला हथियार तैयार हो रहा है। भारत में अब देवादिदेव भगवान शिव के हथियार के नाम पर एक रॉकेट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। यह एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, जिसका नाम होगा महेश्वरास्त्र। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि महादेव के पास भी ऐसा ही हथियार था, जिसमें उनकी तीसरी आंख की शक्ति थी। वो किसी को भी जलाकर राख करने की ताकत रखते थे। अब जो रॉकेट तैयार किया जा रहा है उसे आप देसी हिमार्स भी कह सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार महेश्वरास्त्र को सोलर इंडस्ट्रीज नामक एक कंपनी विकसित कर रही है। कंपनी के अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह सही है कि हमने इस हथियार का नाम भगवान शिव के अस्त्र से लिया है। इसकी ताकत भी वैसी ही होगी। यह गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। हम इसके 2 वर्जन विकसित कर रहे हैं, महेश्वरास्त्र 1 और महेश्वरास्त्र 2। पहले वर्जन की रेंज 150 किलोमीटर, जबकि दूसरे की रेंज 290 किलोमीटर होगी। बताया जा रहा है कि यह वेपन 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपए लगे हैं और इसके डेवलपमेंट का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसकी रफ्तार ही इस हथियार की सबसे बड़ी मारक क्षमता है। ये आवाज की गति से 4 गुना अधिक रफ्तार से दुश्मन की तरफ लपकेगी, यानी कि 5680 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, यानी 1 सेकंड में लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी। महेश्वरास्त्र 1 को आप देसी हिमार्स कह सकते हैं
वहीं इसका दूसरा वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल की टक्कर का होगा, जो दुश्मन को पल भर में ही नष्ट कर देगा। अब बात यह आती है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम और सरफेस टू सरफेस मिसाइल के बीच हथियार की थोड़ी कमी है। पिनाका की रेंज 75 किलोमीटर है, वहीं एसएसएम 350 किलोमीटर रेंज का है। इन दोनों के बीच हथियारों की कमी को ही महेश्वरास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम पूरा करेगा। बताया गया कि वास्तव में तो ये गाइडेड मिसाइल ही है, मगर हम इन्हें रॉकेट बुला रहे हैं। ये दोनों ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागे जाने वाले रॉकेट्स होंगे। इन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के रूप में भी गिना जा सकता है। ये M142 हिमार्स यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जैसा ही होगा। यानी भारत को ऐसे मल्टीपल रॉकेट सिस्टम खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी और जो पहले से हैं उन्हें अपडेट किया जाएगा। नए रॉकेट सिस्टम अपने देश में ही बनेंगे। इससे रक्षा क्षेत्र का खर्च बचेगा और देसी कंपनियों को फायदा मिलेगा। बताया गया कि इन रॉकेट्स के ट्रायल 1.5 साल बाद किए जाएंगे। ये हर तरह के मौसम में मार करने वाले रॉकेट्स होंगे, यानी आप किसी भी मौसम, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में इन्हें दाग सकते हैं। इनमें पारंपरिक हथियार लगाए जाएंगे जो सैन्य टुकड़ी, बंकर, टैंक, बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने में मददगार होंगे। यदि इन रॉकेट्स को पाकिस्तान या चीनी सीमा पर तैनात कर दिया जाए तो दुश्मन की हालत पस्त हो जाएगी। अब आइए दोस्तों, बताते हैं कैसे भारत का यह हथियार भारत को राजा बना देगा। देखिए, ऐसे माहौल में जब यूएन टूट रहा है, भारत ऐसे ग्रुप की कमान संभालने जा रहा है जो यूएन की जगह लेने वाला है। ऐसे में एक मजबूत कूटनीतिक देश के तौर पर भारत तो सबसे मजबूत देश है ही, जिसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा। लेकिन राज करने के लिए भारत को बाहुबल की भी जरूरत है। अब भारत में इन तीनों धमाकों में इतना माहौल बना दिया गया है कि भारत अब आराम से G20 की गद्दी संभाल सकता है। माहेश्वर शब्द का अर्थ है वो जिसकी इच्छा के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। महेश्वरास्त्र वो अस्त्र था जिसमें भगवान शिव की तीसरी आंख की शक्ति समाई थी। जब भी महेश्वरास्त्र को आवाहित किया जाता था, तब भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली आग की तरह एक तेज आग की लहर लक्ष्य पर पड़ उसे नष्ट कर देती थी। ये ज्वाला इतनी तीव्र और ताकतवर होती थी कि ये सृष्टि की महानतम शक्ति को भी नष्ट कर सकती थी। जिस तरह क्रोधित भगवान महादेव को सिर्फ भगवान विष्णु ही शांत कर सकते थे, या किसी और शब्दों में कहें तो भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे को संतुलित करते हैं, उसी तरह महेश्वरास्त्र को शांत करने का एक ही उपाय था, वो ये कि इसके खिलाफ भगवान विष्णु के बनाए किसी अस्त्र का उपयोग करना। महेश्वरास्त्र को अगर इसकी संपूर्ण क्षमता से चलाया जाए तो वो शिवजी की तीसरी आंख की तरह पूरी दुनिया को जलाने की ताकत रखता था। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।